विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। श्रोताओं का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमारी पहचान अपने राष्ट्रीयत्व या भाषिक तौर पे या फिर हमारे कुटुंब के पूर्वजों से की जा सकती है, उसी प्रकार से पौधों की पहचान कैसे करें ये जानना भी एक रोचक जानकारी होगी, है ना? आज हम और आप मिलके पौधों की पहचान कैसे करें ये जान लेते हैं। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी जी से। डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी 10 साल से आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से वैज्ञानिक के तौर पर जुड़े हुए हैं। इनका अनुसंधान प्लांट टैक्सोनॉमी और मॉलिक्यूलर फायोजेनिक स्ट्रेटेजी इन विषयों पर है। तो चलें डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी जी से अनुरोध करते हैं कि वो हमें इस विषय की जानकारी दें। सबसे पहले मैं एक साधारण भाषा में बताना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नीम एक पौधा है या तुलसी एक पौधा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, उनके पूर्वज कौन थे, तो शायद आप न बता पाए। तो मैं डीएनए के माध्यम से यही जानने का प्रयास कर रहा हूं कि उनकी वंशावली क्या थी। जैसे हम पशुओं की वंशावली जानने की कोशिश करते हैं, वैसे पौधों की वंशावली के बारे में बहुत कम लोग जानते। अब नीम, और इससे फायदा क्या होगा कि नीम में जैसे मेडिसिनल गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, अगर हम उनकी वंशावली के बारे में जाने तो उनसे जुड़ी हुई जो भी वनस्पतियां होगी और उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में भी हमें अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। तो हम उनकी वंशावली, डीएनए आधारित वंशावली तैयार करते हैं और उनकी डीएनए बारकोडिंग भी करते हैं जिससे उनकी सही पहचान की जा सके। अगर आपके पास कोई छोटा सा पत्ता लेकर आए और पूछे कि ये कौन सा पौधा है तो आप नहीं बता पाए, आप बोलेंगे इसके पूरे फूल और इसके फल लेकर आओ तो मैं बता पाऊंगा। लेकिन जब तक अगर कोई छोटा सा पत्ता हम उसे एक डीएनए निकाल कर बता सकते। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें कि उनका उद्भव कैसे हुआ है, कि हमारे नेबर कंट्री चाइना है, वहाँ उनके बहुत काम हो रहा है, क्योंकि हम दोनों एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज से हैं, और इस क्षेत्र पे चाइना बहुत अच्छा कर रहा है। और हम अभी भी यहाँ ये रिसर्च की इन्फेंसी में है। बहुत ही कम लैब्स हैं इंडिया में जो कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी या मॉलिक्यूलर फाइलोजेनिक सॉफ्ट प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा करें। पिछले कई वर्षों में, 10 वर्षों में हमने बहुत अच्छा काम, अच्छे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं आधारकर अनुसंधान संस्थान से। और ये मेडिसिनल प्लांट्स की डीएनए बारकोडिंग अगर हम कर पाए, या ऐसे पौधे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी डीएनए बारकोडिंग अगर हम कर पाए तो उनकी बायोपायरेसी रोक सकते हैं। च्यवनप्राश में कुछ औषधि है, मिला रहे हैं, लेकिन आप वो सच में वो पौधा है या नहीं इसकी आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे जब तक कि आप उसकी स्पीशीज आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से नहीं करें। तो हम डीएनए मार्कर्स के बारे में बताते हैं जो आपको उस पौधे की सही पहचान के बारे में बताने में मदद करेगा।
जिससे इंडस्ट्रीज को भी बहुत फायदा। तो पहले जो हम प्लांट टैक्सोनॉमी करते थे वो मॉर्फोलॉजी बेस्ड होता था, सिर्फ हम उसे देखकर उसके फूलों को डिसेक्ट कर पता करते थे कि ये कौन सी औषधि है, कौन सी प्रजाति है। अभी जैसे मैंने बताया कि एक छोटा सा पत्ता तोड़िए, उसे डीएनए निकालिए, वो आपको उस प्रजाति का नाम बता सकता है। तो इससे क्या होता है कि अभी जो हमारी नए जनरेशन आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं इन सब टूल्स एंड टेक्निक्स में, उन्हें ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में बताया जाता है, और जब हम उन्हें इन चीजों के बारे में बताते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं इस तरह के रिसर्च के लिए, उन्हें मजा भी आता है। और इससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, रिसर्च प्रोडक्टिविटी। हमें पौधों के बारे में और सही उनके एवोल्यूशन के बारे में, उनके बारकोड्स के बारे में अच्छी तरह से जानने का मौका मिलता है। जैसा मैंने बताया कि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन्स की, जहाँ की बायोडायवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ हम बायोडायवर्सिटी रिच कंट्रीज हैं, तो उसमें इंडिया, भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हम लगभग खत्म कर चुके हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन के आगे क्या, तो उनके उद्भव के बारे में जाने, उनकी बारकोडिंग करें, इन सब क्षेत्रों में भी काम करने की बहुत आवश्यकता है, और भारत इस क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन तो ऑफकोर्स कर ही रहा है अच्छा, लेकिन भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, और बाकी के जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे तो हम बहुत आगे हैं। पूरे ट्रॉपिकल बेल्ट्स को देखें तो जो भी कंट्रीज इस बेल्ट के अंदर आते हैं वो अगर साथ मिलकर आए और हम सारा डेटा जो एक साथ एक्यूमुलेट करके फिर उनके इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम करती हैं, अगर उन्हें पौधों की सही आइडेंटिटी की जानकारी लेनी हो तो वो जो हमने बारकोड्स डेवलप किए हैं पिछले 10 सालों में, वो पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी, हमने उन्हें डाला हुआ है, तो उनका इस्तेमाल कर वो अपने औषधीय पौधों की सही जानकारी, जैसे हमारे यहाँ एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है अघातर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, हम एक ऑथेंटिकेशन सर्विस, जैसे इसके अंतर्गत कई सारी इंडस्ट्रीज अपने सैंपल्स हमारे पास भेजती, और हम उन्हें इन सभी प्रणालियों की मदद से उन्हें कंफर्म, उनके आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। तो यह जो फैसिलिटी है हमारे संस्थान में पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से हमारे यहाँ चालू है। पिछले सालों में जब से मैं रिसर्च से जुड़ा हूँ, लगभग 90 से अधिक रिसर्च पेपर्स अभी तक मेरे प्रकाशित हो चुके हैं, और अच्छे जर्नल्स में, SCI जर्नल्स जिन्हें जो एक पैमाना होता है उनमें, और ये सभी मोस्टली इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हैं। रिसेंटली हमने एक जीनस होता है कैप्रेस, उसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छे जो इंटरनेशनल लेवल का अच्छा जर्नल है, उसमें अपने फाइंडिंग्स पब्लिश किए हैं। ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं, आप हमारे प्रोफाइल के थ्रू या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो कोई भी उन बारकोड्स को एक्सेस कर सकता है और उनसे उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। तो हमने अभी पिछले 5 सालों में एक और ग्रुप है एरियोकॉलॉन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर काम किया, और उनमें से बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं, और उनके भी बारकोड्स हमने डेवलप किए हैं। तो अगर आपको उनकी सही जानकारी पता करनी है तो उन बारकोड्स का इस्तेमाल कर आप उनकी सही जानकारी या सही स्पीशीज की आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं। एक दूसरी बात और भी है कि कई बार ऐसे होता है जो बायोपायरेसी जिसे कहते हैं, कि बहुत सारी जगहों पर हम औषधीय या बहुत सारे इंपॉर्टेंट पौधों को बाहर देशों में भेज देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने ऐसे केसेस के बारे में सुना है, कुछ चूर्ण बनाकर या कुछ ऐसे उसको क्रश कर बाहर भेजते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पति है, उसे भेज दिया जाता है बाहर कहकर कि नहीं है तो बहुत ही साधारण वनस्पति है। एयरपोर्ट पर आपको कोई चेक नहीं कर सकता इसको जब तक आप उसकी डीएनए की जांच न करें। तो हमने जो बारकोड्स डाले हैं पब्लिक डोमेन में, उनका इस्तेमाल करके उनकी सही पहचान की जा सकती है कि दरअसल यह एक साधारण पौधा है या एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। अभी पिछले 2000 वर्ष में मुझे एक सोसाइटी हमारी इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, वहां से मुझे एक स्वर्ण पदक मिला मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसी वर्ष मुझे इंडियन बोटैनिकल सोसाइटी की तरफ से भी एक स्वर्ण पदक मिला है, और अभी पिछले महीने मुझे मीनियन सोसाइटी की फेलोशिप भी मिला जो कि यूके में है। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है मैं कहूँगा, क्योंकि जो भी हम रिसर्च करते हैं वो कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल हो जाता है साधारण लोगों के लिए समझना। तो आप लोग एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि इसे एक साधारण भाषा में साधारण व्यक्तियों तक पहुंचा रहे हैं, जो हमारी मासेस है उन तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। धन्यवाद डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी जी। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी।
Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra.